लेने के लिए ये गाड़ियां पहुंची है। ये तस्वीर आप देखिए, तमिलनाडु के कुन्नूर में ये दर्दनाक हादसा हुआ। जिस हेलीकॉप्टर में 14 वीवीआईपी सवार थे, उनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके साथ उनकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी और आज सैन्य विमान के जरिए इन सभी के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे। दिल्ली लाए जा रहे हैं इन सभी के पार्थिव शरीर। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई दुआ और प्रार्थना कर रहा था, चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये 13 लोगों की मौत। ये तस्वीर सीधी हम आपको तमिलनाडु के कुन्नूर से दिखा रहे हैं। आज लोकसभा में रक्षा मंत्री बयान भी देंगे, दोनों सदनों में, और पूरा देश नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ देश के पहले सीडीएस, जिन्होंने सीडीएस का पद क्रिएट किया और पहले बतौर सीडीएस बने। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर रही। किस तरीके से भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, यही मकसद उनका रहा और हमेशा से ही देश के प्रति उनकी जो सेवा रही है, समर्पण भाव रहा है, उसे हर कोई याद कर रहा है। और हमेशा अपनी जिंदगी में एक फलसफे को लेकर वो हमेशा हर किसी को प्रेरित करते हुए नजर आते थे कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई फैसला ले लिया तो उस पर अड़े रहिए। और इसी के साथ बिपिन रावत देश के युवाओं को मोटिवेट करते हुए, प्रेरित करते हुए भी नजर आते थे। और ये तस्वीर आप देखिए, पार्थिव शरीर अब दिल्ली ले जाए जाएंगे। वेलिंगटन से पार्थिव शरीर अब रवाना होते हुए सीडीएस और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर दिल्ली आज लाया जाएगा सैन्य विमान के जरिए। हर कोई नम आंखों के साथ अलविदा कहता हुआ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। और ये दुख की घड़ी बिपिन रावत के परिवार वालों पर, जिसकी कल्पना भर तक हम कर सकते हैं। अपने पीछे अपनी 2 बेटियों को बिपिन रावत, उनकी पत्नी, छोड़ चुके हैं और उनके सिर से माता पिता का साया एक साथ एक झटके में जा चुका है। और पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल्स को अपनाते हुए आज ये पार्थिव शरीर दिल्ली ले जाए जाएंगे और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वेलिंगटन से ये पार्थिव शरीर अब दिल्ली की तरफ ले जाया जाएगा। तिरंगा में लिपटा हुआ सीडीएस बिपिन रावत का ये पार्थिव शरीर, जिस हेलीकॉप्टर में ये तमाम लोग सवार थे, वही हेलीकॉप्टर लैंड होने से कुछ मिनट पहले क्रैश हो गया। वो वीडियो एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां जो पर्यटक मौजूद थे वो वीडियो बनाते हुए नजर आए। पीछे से एक बड़ी आवाज सुनाई दी और अचानक वो हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गया और फिर आग लग गई। और अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये पार्थिव शरीर, उनकी कार्य क्षमता, उनकी सेवा, उनके काम को हर कोई सराह रहा है, हर कोई याद कर रहा है। देश और सेना के लिए कभी ना पूरी होने वाली ये क्षति, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर रही, चाहे वो दुश्मन देशों को जवाब देने की बात हो या फिर कदम उठाने की बात हो। बिपिन रावत जो कि हर लिहाज से देश की सेवा में जुटे रहते थे, ये 4 दशक निस्वार्थ सेवा जो देश के प्रति उनकी रही, जो वीरता उनकी रही, उसे हर कोई याद कर रहा है। और ना जाने कितने सपने थे बिपिन रावत के, सेना को मजबूत करते हुए देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ सपने अधूरे रह गए। सीडीएस बिपिन रावत, जिनके लिए पूरा देश दुआ कर रहा था, चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, ये बिपिन रावत के हाथों में ये पूरा देश, इस पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो रही है वो आगे भी रहे। लेकिन शाम होते होते ये बेहद दुखद खबर, जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया, हर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था।
और अब ये आखिरी सलाम हर कोई देता हुआ, हर कोई अलविदा कहता हुआ सीडीएस बिपिन रावत सहित उन तमाम 13 लोगों को जो कि इस हादसे का शिकार हुए। ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ 8 दिसंबर 2021। ये वो तारीख जो कि कोई भी नहीं भूल सकता है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना देश के लिए, सेना के लिए। और आज दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी का शरीर, पार्थिव शरीर। और आज लोकसभा में सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में बयान देंगे। और दूसरी ही तरफ हर किसी के जहन में ये सवाल उठते हुए कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। हर कोई जानना चाहता है कि जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे, जो कि बेहद ताकतवर, सेफेस्ट माना जाता है, हर तकनीक से लैस है, फिर कैसे वो हादसे का शिकार हो गया। सेना के वो तमाम सीनियर ऑफिसर जिनकी फ्लाइंग, जिनकी यात्रा एक प्रोटोकॉल, एक प्रक्रिया के तहत होती है, क्या किसी तरीके का कोई टेक्निकल ग्लिच रहा या कोई ह्यूमन एरर रहा, ये तमाम ऐसे जांच के विषय है जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर क्रैश ने उन तमाम बहादुर योद्धा को छीन लिया है जो कि हमारे देश के बहादुर सपूत रहे, जिन्होंने देश के लिए निस्वार्थ सेवा दी, निष्ठावान रहे अपने काम को लेकर। और हर कोई उन तमाम सपूतों को याद करता हुआ, अलविदा कहता हुआ यह आखिरी सलाम। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। कल अंतिम दर्शन के लिए 2 घंटे उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा जाएगा। फिर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीर आप वेलिंगटन की देख रहे हैं। यहीं से पार्थिव शरीर विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। सीडीएस समेत 13 लोगों का कल निधन हो गया और ऐसे में हर तरफ गम का माहौल, हर कोई शोकाकुल होता हुआ, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। इकतीस दिसंबर 2019 बतौर सीडीएस बिपिन रावत नियुक्त हुए थे। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। इससे पहले वो सेना प्रमुख रहे और ऐसे में 2 साल का कार्यकाल लगभग अभी तक वो पूरा कर चुके थे। सीडीएस रहते हुए 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ था और अभी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे सपने सेना को लेकर उनके रहे थे, जिसको लेकर वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करते हुए भी नजर आते थे। सरकार और सेना के बीच में किस तरीके से समन्वय बिठाया जाए, किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए। जो दूरी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, उस दूरी को पाटते हुए देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, दुश्मन देश को करारा जवाब दिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में हुई, उस सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने लीड किया। सीडीएस बिपिन रावत, जिनका व्यक्तित्व हमेशा से ही अभय रहा है, निष्ठावान अपने काम को लेकर, अपने कार्य को लेकर रहे हैं। हेलो, और संदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, भले ही इस खबर की पुष्टि हो गई है, हर कोई नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन विश्वास कर पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए, विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जाने से सबसे बड़ी क्षति ये हुई है कि जो तीनों फोर्सेस का जो एक जॉइंटनेस जिसको लेकर वो लगातार काम कर रहे थे, उनका सपना था कि थिएटराइजेशन किया जा सके। अलग अलग चुनौतियां होती हैं और ऐसे में कभी इस तरीके की दिक्कतें होती हैं और ऑपरेशन के टाइम पे तीनों जो फोर्सेस हैं वो एक तरीके से साथ आए, ऑपरेशन करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो शेयर किया जा सके। ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की थी। थिएटराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो
इसको पूरा कर देना चाहते थे। मैं आपको बताऊं, नेवी डे के रिसेप्शन वाले दिन जो है मेरी मुलाकात हुई थी सीडीएस जनरल बिपिन रावत से। आधा घंटा तक जो है हम लोगों ने बात की और कई सारे मुद्दों पर जो है उन्होंने बात की। हमेशा वो पॉजिटिव दिखे, कभी भी ऐसा नजर नहीं आया कि कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसमें वो परेशान नजर आते हो। उनका यही कहना होता था कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से वो हर सिचुएशन को हैंडल करते थे और यही वजह है कि आज जब वो नहीं रहे हैं तो आज पूरे देश में गम की लहर है। यहाँ तक कि दुनिया के तमाम देशों तक ने जो है जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया है। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान की तरफ से भी जनरल बाजवा ने शोक संदेश जताया था, शोक संदेश दिया इस जनरल बिपिन रावत के निधन को लेकर, क्योंकि यूएन मिशन में जो है जनरल बिपिन रावत के साथ जो है जनरल बाजवा भी वहां पे पोस्टेड थे, तो उन्होंने उनके साथ भी काम किया है। तो अब ये आप सोच सकते हैं कि व्यक्तित्व का प्रभाव है कि हर कोई जो भी उनसे मिलता है, उनके जो काम करने का तरीका होता है, उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि वो हर वक्त जो है उनको याद करता है। और यही वजह है कि तमाम दुनिया के तमाम देशों ने उनकी जो इस आकस्मिक मृत्यु हुई, निधन हुआ, उसको लेकर जो है दुख जताया। और आप देख सकते हैं कि अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने की जो तस्वीरें हैं उससे वो पटा पड़ा हुआ है। तो ये दिखाता है जनरल बिपिन रावत का व्यक्तित्व कैसा था, कैसे लोग उनको जो है पसंद करते थे, उनके कार्यशैली को किस तरीके से जो है लोग जो है पूछते थे, जानते थे। तो यही वजह है कि ये पूरी देश भर में जो है इस बात को लेकर खासा जो है उदासी भी है। और अभी थोड़ी देर में जो है खुद रक्षा मंत्री संसद में जो है बयान देंगे और सांसदों को भी पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल, और यही उनका व्यक्तित्व रहा है संदीप, कि किस तरीके से दूरदर्शी फैसले लेना, नेतृत्व क्षमता जो उनकी रहती थी, जिसकी हर कोई तारीफ करता था। एक बार जो फैसला ले लिया है उस पर ही अड़े रहना, किस तरीके से अशांति को शांति में तब्दील करना, दुश्मन देश को खरी खरी सुनाते हुए किस तरीके से भारत के कदमों को आगे बढ़ाना। और आज वही देश उन चीजों को याद करते हुए ये महसूस कर रहा है कि क्या वाकई देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे किसी और शख्स के पास जा सकती है। देखिए, हर ऑफिसर जो होता है उसमें अपनी एक क्वालिटी होती है और जनरल बिपिन रावत में एक अलग क्वालिटी थी। लेकिन ये कहना कि कोई और ऑफिसर उनकी जगह नहीं ले सकता, ये थोड़ा सा कह सकते हैं जल्दबाजी होगा, क्योंकि हर ऑफिसर जो है जो कि अगर 4 स्टार जनरल बन रहा है तो उसके पास वो खूबत है, वो खूबी है उसमें जो वहां तक पहुंच सके। लेकिन जनरल रावत चूंकि पहले सीडीएस हैं देश के और उन्होंने इंटैक्ट, मतलब कि जो तीनों फोर्सेस हैं उनको कैसे उनको एक साथ मिलकर जो है समन्वय के तौर पर जो है काम कराना। थिएटराइजेशन, चूंकि चाइना ने भी जो है अपने जो मिलिट्री एरिया है उनको थिएटर में बांट दिया, अमेरिका पहले से ही अपने थिएटराइजेशन को लेकर जो है वो अब काम उसका जो हो चुका था कई साल पहले। अब भारत को